खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद आपका स्वागत है। लद्दाख में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना का एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। लद्दाख में एलएसी पर यह 1962 के बाद पहला ऐसा मौका है जब सैनिक शहीद हुए। वहीं हिंसक झड़प में चीनी सेना को भी काफी नुकसान हुआ और चीन के 5 जवानों के ढेर होने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों सेनाओं की तरफ से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन फिर अचानक चीनी सैनिकों की तरफ से हरकत की गई जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत अगर एक तरफा कदम उठाएगा तो इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिक उसकी सीमा में घुस आए थे। वहीं पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि वो किसी भी तरीके से भारतीय सीमा में आतंकवादियों को दाखिल करा सके, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। इस बाबत डीजीपी दिलबाग सिंह ने डोडा में कहा कि जून महीने के शुरुआती 15 दिनों में सुरक्षा बलों ने करीब 27 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल लगातार घाटी में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं डोडा में आतंकियों के होने की खबर पर उन्होंने कहा कि डोडा में बामुश्किल 4 आतंकी ही एक्टिव होंगे। विजिट जहां डोडा जिला का रहा, ये यहाँ की जो सिक्योरिटी और लैंड ऑर्डर के हालात और इसके साथ साथ जो अभी कोविड-19 के चलते जो हालात अलग अलग जिलों के हैं उनका जायजा लेने के लिए था। हमने तमाम जो अपने ऑफिसर्स हैं जिला में और रेंज के डीआईजी, जोनल आईजी साहब सबके साथ मिल करके हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सूबे में पिछले 24 घंटे में 200 नए केस सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या 5098 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल 63 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, जबकि अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो जम्मू 694, तो वहीं कश्मीर में 1760 केस एक्टिव हैं, जबकि अब तक 2781 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ सैयद जमुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, ऐसा लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात कंट्रोल में हैं और ऐसा भी नहीं लगता कि अनकंट्रोल है, क्योंकि आंकड़ा लगभग 150 से 200 के आसपास ही आ रहा है। बिल्कुल, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आज भी घाटी के जो आंकड़े हैं वो कोई बेहतर की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि 78 मोर केसेस जो है उनमें ट्रेवलर्स का जो हिस्ट्री है कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है। 23 ट्रेवलर्स आज भी है जो 78 केसेस कुल मिलाकर 5298 तक पहुंचा। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो घाटी के कहीं ना कहीं अन्य डिस्ट्रिक्टों से जो शोपियान, बारामूला, कुपवारा, सोपोर और बाकी जगहों से कहीं ना कहीं जिस तरह से एका दुका केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से टेस्ट लेवल जो बढ़ा दी गई है, जिस तरह से मुल्क में 3 लाख के करीब टेस्ट एक दिन में किए जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी अब टेस्ट मशीन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन रिकवरीज को भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। आज भी 178 के करीब हॉस्पिटलों से रिलीव किए गए जो पेशेंट कोविड-19 हुए थे, लेकिन ज्यादातर जो केसेस हैं एक बार फिर बाहर से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही और अन्य डिस्ट्रिक्टों के साथ साथ राज्य के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आते हैं उनके बारे में भी डॉक्टरों ने एक बार फिर एडवाइस किया कि वो थोड़ा सा फैमिली से ज्यादा ही डिस्टेंस में रहें। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जब इतने बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन बात है और लॉकडाउन को ईज आउट करने के बाद आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रख रहे हैं। लेकिन अगले महीने तक क्योंकि अराइवल और फुटफॉल बहुत ज्यादा कश्मीर घाटी का रहा, मुझे लगता है कि अगले 15 दिन के बाद हो सकता है कि इसमें कमी पीछे आ जाएगी, लेकिन अगले 15 दिन जो हैं थोड़े से ज्यादा क्रूशियल होंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।